ओम नमः शिवाय। वेदांत क्या है, इससे जुड़ी एक कहानी बताता हूँ आपको। कुछ लोगों ने एक महान शिक्षक जो थे वेदांत के, उन्हें बुलाया एक कॉलेज में कि वो बताएं कि वेदांत क्या होता है। तो वो आए और उन्होंने श्रोताओं से पूछा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ? तो श्रोताओं ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आपको तो कुछ भी नहीं पता, आपका तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, और वो चले गए। फिर एक हफ़्ते बाद उन्हें फिर से बुलाया गया। वो शिक्षक फिर से आए, वो वेदांत के शिक्षक। उन्होंने फिर पूछा कि आपको पता है मैं क्या बताने वाला हूँ? सब ने कहा हाँ हमें पता है। तो उन्होंने सोचा ऐसे बोलेंगे तो वो नहीं जाएंगे, वो चले गए। आपको सब पता है, मुझे क्या बताने की ज़रूरत है, ऐसा बोल के शिक्षक चले गए। फिर तीसरी बार उन्हें बुलाया गया। तो श्रोताओं ने सोच के रखा था कि आधे हाँ बोलेंगे और आधे ना बोलेंगे। तो जैसे उन्होंने पूछा कि आपको पता है मैं क्या बताने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ और ना सुनाई दिया। तो उन्होंने कहा जिन्होंने ना बोला है वो हाँ वालों से सीख लें, मैं चलता हूँ। और उलझन बढ़ गई, अब क्या करें। जब उन्हें फिर से बुलाया गया तब सभी श्रोताओं ने सोचा कि अब हम कुछ नहीं कहेंगे, हम चुपचाप बैठेंगे। सब चुपचाप बैठे रहे। और तब उन शिक्षक को लगा कि अब जो मेरे श्रोतागण हैं ये ज्ञान के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये ध्यान लगाकर शांति से मेरी बात सुनने के लिए तैयार है। आज के इस युग में, इस एडवांसमेंट में, हम लोग ये सोचते हैं कि थोड़ी देर में एक छोटा सा शॉर्ट्स देख के या छोटी सी रील देख के हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, या कम से कम टाइम में हम हर चीज़ को समझ लेंगे। लेकिन जब आप वेदांत की बात करते हो, वेदों का अंत है। उसे समझने के लिए आपको समर्पण और शांति, श्रद्धा और सबूरी, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप इसको समझ पाओगे। तो वेदों का जो अंत होता है उसे वेदांत कहते हैं। मतलब क्या अर्थ है इसका? वेद होते हैं वो है ज्ञान, और अंत होता है मतलब लास्ट नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज भी कह सकते हैं, सबसे ऊंचा ज्ञान भी कह सकते हैं। तो जब हम वेदांत कहते हैं तो उसका अर्थ होता है उपनिषद और भगवद गीता। ये सारी चीज़ें जो भगवद गीता जो है उनमें उसी में आती है, ब्रह्म सूत्र हैं वो भी उसी में आते हैं। तो ये सब वेदांत है। वेदों में हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, किसी एक ऋषि मुनि का एक्सपीरियंस नहीं है उसमें, कई ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, भगवान का जो ज्ञान, दुनिया का जो सारा ज्ञान है वो वेदों में है। लेकिन जब हम वेदांत की बात करते हैं, जहाँ अंत होता है वेदों का, वहाँ पर आप आ जाते हो। आप जब अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हो, वो वेदांत है। वेदांत में भी अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे अद्वैत वेदांत हो गया, विशिष्ट अद्वैत वेदांत हो गया, या द्वैत हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब हम अद्वैत वेदांत की बात करते हैं तो वो है एक यात्रा। यात्रा कहाँ की? अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जब हम जाते हैं, वो यात्रा को हम अद्वैत में कहते हैं, अद्वैत वेदांत कहते हैं उसे। देखिए, दो मार्ग होते हैं। एक होता है जिसमें आप भगवान की पूजा करते हो, और एक होता है जिसमें आप खुद को पहचानने की कोशिश करते हो। जब आप जैसे आप शिव भक्त हो या कृष्ण के भक्त हो, तो आप उनको ध्यान में रखकर आप उनकी पूजा करते हो, भगवान को प्रसन्न करते हो, उनकी कृपा पाते हो। वो भी वेदांत है, वो एक मार्ग है। और एक मार्ग ऐसा है जिसमें आप सिर्फ ये जानने की कोशिश करते हो कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि वेदों से ऊंचा कोई ज्ञान नहीं, और अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो सच्चे गुरु के पास जाइए, उससे समर्पण करिए उसे, और वो आपको अपना रहस्यमयी ज्ञान जो देगा, अपने आप को पहचानने का, आत्मा का जो ज्ञान है, वो ही वेदांत है, और वो ही सही तरीका है उसे प्राप्त करने का। तो जब हम, जैसे मैंने आपसे कहा कि भक्ति मार्ग और सेल्फ इंक्वायरी, जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हम ये जानते हैं कि
हम ये जान पाते हैं कि जो आत्मा है वो ही ब्रह्म है, वो ही सत चित आनंदा है। तो ये चीज़ें मैंने आपको संक्षेप में बता दी। इस यात्रा को जब आप करोगे, वेदांत को जब पढ़ना शुरू करोगे, उपनिषदों को पढ़ोगे, तो आप जान पाओगे कि वेदांत पूर्ण रूप से क्या है। जल्दी आपको कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, आपको समय देना होगा अपने जीवन का, क्योंकि जीवन का तो लक्ष्य ही ये है अपने आप को पहचानना। तो इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना ही वेदांत है। ओम नमः शिवाय।